हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एक हम सर्किट बनाएंगे, उसके हिसाब से वी कैन सॉल्व। सपोज 3 रेजिस्टर्स है विच आर जॉइंड इन सीरीज। तो इसमें हम पहले एक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे जो कि हमारा होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे डिफाइनिंग इक्वेशन ये होता है। एंड इस केस में जो हम देख सकते हैं कि जो करंट आई जो पूरा सर्किट में फ्लो हो रहा है वो R1 में भी सेम ही है और R2 में भी सेम ही जा रहा है और R3 में भी सेम ही जा रहा है, क्योंकि इधर कोई बीच में कोई तार कनेक्टेड नहीं है। इसके कारण से दिस मतलब जो करंट है वो सभी में सेम ही जा रहा है। सो वी कैन टेल दैट कि I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 विच इज इक्वल्स टू I। और जो वोल्टेज है, यहाँ पे V वोल्ट का बैटरी लगा है, तो वोल्टेज जो है इट इज गेटिंग एडेड अप, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज गिविंग अस टोटल वोल्टेज दैट इज V। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 को विल राइट इट एज I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल्स टू द टोटल वोल्टेज IR। यहाँ पे हमारा करंट जो है वो तो इक्वल है, यानी कि सभी कट जाएंगे। तो इधर से हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। जो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेजिस्टेंस है इट इज गेटिंग एडेड अप डायरेक्टली। यहाँ पे हम जो करंट वी आर चेकिंग कि वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है। तो वोल्टेज तो V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट तो सेम है, कांस्टेंट है, तो इसके कारण से V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। I कांस्टेंट है। तो इसके कारण से जो वोल्टेज होगा इट विल बी डायरेक्टली डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि V1 is to V2 is to V3 will be equal to R1 is to R2 is to R3। और यहाँ पे हम एक्चुअल पावर भी जो है उसको भी निकाल सकते हैं। तो PA जो होता है वो क्या होता है, इट विल बी I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर R, I जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी वापस से जो हमारा एक्चुअल पावर है PA1 PA2 PA3 ये तीनों जो है they will be also divided in the ratio of resistance, that is R1 is to R2 is to R3। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। एंड हम यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि अगर दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो सकता है। If two resistors are there, तो अगर दो रेजिस्टर्स है इसका R इक्विवेलेंट जो आएगा इट विल बी 1 बाय R1 प्लस R2। यहाँ इस फॉर्मूले से हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है तो उस केस में क्या होगा, ऐसे R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा इट विल बी R प्लस R n नंबर ऑफ टाइम्स। इससे हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा इट विल बी इक्वल टू NR। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। नाउ विल मूव ऑन टू पैरेलल।
पैरेलल के कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जो रेजिस्टर्स है वो सेम एंड पॉइंट्स से जुड़े होते हैं, मतलब कि सेम पोटेंशियल के अक्रॉस। यस। तो ये हम ऐसा ड्रॉ करेंगे इसको पहले। सपोज हम इसको A और इसको B मानेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो R1, R2, R3 जो है दे आर जॉइंड एट द सेम पॉइंट्स। तो इस वजह से दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो तीनों रेजिस्टर्स है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी डिफाइनिंग इक्वेशन विल बी सेम, V इज इक्वल्स टू IR। इधर से हम देख सकते हैं जो वोल्टेज है द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो इसके कारण से दैट विल बी V1, इसका जो होगा V1 एंड V2 एंड V3 दिस विल बी इक्वल टू V, यानी कि टोटल वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे तीनों। एंड जो करंट है इट गेट्स एड अप हो जाएगा, दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3 which will be equal to the total current I। यहाँ से हम I को लिख सकते हैं V by R। तो हम जस्ट इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा V1 by R1 प्लस V2 by R2 प्लस V3 by R3 will be equal to V by R equivalent। तो वोल्टेज तो तीनों में सेम ही है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिलेशन जो आएगा R equivalent का इट विल बी 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो अभी हम फिर से वापस से देखेंगे कि करंट इस केस में कैसे डिवाइड हो रहा है। हमने तो वोल्टेज देखा था कि वोल्टेज तो सेम ही हो रहा है, पर करंट जो है उसमें कैसे वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू VR, वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है तो इस कारण से I जो होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसके कारण से हमारा जो I1 इज टू I2 इज टू I3 इट विल बी 1 by R1 इज टू 1 by R2 इज टू 1 by R3। तो यहाँ पे करंट जो है इट इज डिवाइडिंग इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम एक्चुअल पावर भी देख सकते हैं। जो P एक्चुअल है यहाँ पे इट इज V स्क्वायर बाय R। हमारा वोल्टेज जो है इट इज कांस्टेंट तो यहाँ पे हमारा P एक्चुअल जो है इट इज in the inverse ratio of resistance। PA is directly proportional to 1 by R। तो यहाँ पे it will be like PA1 is to PA2 is to PA3 it will be equal to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। यहाँ पे if we see अगर suppose यहाँ पे सिर्फ दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा हमारा इट विल बी 1 by R इक्विवेलेंट। यहाँ से हम देख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो हम 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2 लिख सकते हैं। एंड इधर से जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा इट विल बी R1 R2 by R1 plus R2, right? Yes। तो यहाँ से हमने ये निकाला। अभी सपोज हम मानेंगे n इक्वल रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स है तो n इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इस केस में जो हमारा आएगा इट विल बी 1 by R इक्विवेलेंट 1 by R प्लस 1 by R
n number of times. इधर से हम देख सकते हैं 1 by r equivalent will be n by r, यानी कि हमारा जो r equivalent होगा it will be r by n. तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड हमने पढ़ा कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डिवाइड होता है, एंड दैट वाज इट फॉर